जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि शिव देवालय मंदिर ये कहाँ स्थित है। साथियों ये सभी क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके 100% एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का जीडी का जो एग्जाम है ये 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और उनके लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि शिव देवालय मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा, शिव देवालय मंदिर ये श्रीलंका में स्थित है। साथियों ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है श्रीलंका में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि स्व प्रसववाद दाता के रचनाकार कौन होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि स्व प्रसववाद दाता के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा भास हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है आपका, भास हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने यहाँ पे लिखा था। चलिए बताइएगा साथियों कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो को साथियों यहाँ पे लिखे हुए थे आपके चंद बरदाई। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब है, चंद बरदाई लिखे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, ये सभी क्वेश्चन कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए साथियों कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों पल्लव वंश के संस्थापक यहाँ पे सिंह विष्णु हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, सिंह विष्णु होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि सरस्वती सम्मान ये कब शुरू किया गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके 23 फरवरी के फाइनल एग्जाम में साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि सरस्वती सम्मान कब शुरू किया गया था। तो सरस्वती सम्मान साथियों 1991 में शुरू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1991 में शुरू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि शिवाजी के गुरु कौन थे। चलिए बताइएगा साथियों कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों शिवाजी के गुरु हो जाएंगे यहाँ पे रामदास। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है रामदास से साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस उपकरण का प्रयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए साथियों किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस उपकरण का प्रयोग चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए की जाती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, एपीडिया स्कोप का उपयोग होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, एपीडिया स्कोप का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि ओएनजीसी का ना स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय हो जाएंगे। बताइए साथियों कि ओएनजीसी का स्थापना एवं मुख्यालय साथियों कहाँ पे होगा। तो याद रखेंगे साथियों 1965 में स्थापना होता है और कहाँ पे होता है तो देहरादून में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, 1965 में स्थापना होता है और देहरादून में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आपका क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश भारत में कारावास के दौरान कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक को लिखी थी। चलिए बताइएगा साथियों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश भारत में कारावास के दौरान कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक को लिखे हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों भारत की खोज पुस्तक लिखे हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत की खोज पुस्तक।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वर्ग स्तनधारी से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है। चलिए बताइए साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा कि वर्ग स्तनधारी से संबंधित उपवर्ग यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। इनमें सभी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि आजाद भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि आजाद भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो आजाद भारत के जो साथियों यहाँ पे प्रथम श्रम मंत्री हो जाएंगे बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, बाबू जगजीवन राम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कवि गुरु किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि कवि गुरु जो है ये किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके किसका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सी होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से किस गायन शैली के जनक स्वामी हरिदास है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से किस गायन शैली के जनक जो है स्वामी हरिदास हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे ध्रुपद का। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, ध्रुपद के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मरखा घाटी जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा और बताएंगे कि मरखा घाटी कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे मरखा घाटी जो ये लद्दाख में है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का आकार नारंगी के समान किसने साथियों यहाँ पे साबित किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी का जो आकार है ये नारंगी के समान किसने साबित किए थे। तो याद रखेंगे साथियों ये साबित किए हुए थे आपके न्यूटन। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, न्यूटन किए हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि ब्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का यहाँ पे क्या नाम होगा। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्यास एवं सतलज के मध्य स्थित दोआब का क्या नाम है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिस्त दोआब। ऑप्शन डी सही जवाब है, बिस्त दोआब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि पिटली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पिटली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित होगा। तो पिटली द्वीप जो है साथियों ये आपके लक्षद्वीप में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लक्षद्वीप में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों आपका कि भारत का यहाँ पे शीत मरुस्थल किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत का शीत मरुस्थल जो है किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं लद्दाख को। ऑप्शन ए सही जवाब है, लद्दाख को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये किस राज्य में होता है। तो बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो साथियों याद रखिएगा ओडिशा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा में। अगला प्रश्न आता है कि गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग में लेते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि गैस का दाब मापने में कौन सा यंत्र है जो कि प्रयोग में लेते हैं। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर लेते हैं मैनोमीटर। ऑप्शन ए सही जवाब है, मैनोमीटर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका कि गद्दी भोटिया किन्नौर किस राज्य की जनजातियां है। चलिए बताएंगे साथियों कि गद्दी भोटिया किन्नौर किस राज्य की जनजातियां होगा। तो साथियों ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ऑप्शन डी सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए साथियों कि क्रेस्कोग्राफ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो क्रेस्कोग्राफ की जो खोज है साथियों ये जगदीश चंद्र बोस करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, जगदीश चंद्र बोस करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव जो है ये कब आयोजित हुए थे। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव जो ये कब आयोजित होता है।
तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव 1951 और 1952 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो याद रखिएगा साथियों, संविधान सभा जो है ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए हुए थे आपके 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब होगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाए हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केवल पुरुषों में पाए जाने वाला यहाँ पे साथियों हार्मोन है। चलिए बताइए साथियों कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे केवल है जो कि पुरुषों में ही पाए जाने वाला हार्मोन होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि सिर्फ पुरुष में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि AFP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। चलिए बताइएगा साथियों कि AFP किस देश की प्रमुख यहाँ पे समाचार एजेंसी होगा। तो साथियों याद रखिएगा फ्रांस का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, फ्रांस के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुसेना का जो पश्चिमी कमांड है ये कहाँ पे स्थित है। तो साथियों वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नई दिल्ली में स्थित होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में कौन यहाँ पे था। चलिए बताएंगे साथियों कि अकबर के नवरत्नों में कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, अकबर के नवरत्नों में यहाँ पे हो जाएंगे तानसेन। तानसेन जो है साथियों ये अकबर के नवरत्नों में थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे कि चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। चलिए बताइए साथियों कि चोल साम्राज्य की जो है राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा साथियों, चोल साम्राज्य की राजधानी हो जाएंगे यहाँ पे तंजावुर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, तंजावुर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कुतुब मीनार जो ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। तो साथियों याद रखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसको पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो साथियों 1336 में हरिहर एवं बुक्का करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। बताइएगा साथियों कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो साथियों याद रखिएगा बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके SSC GD एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट कर चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।